कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। खास बातें। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव। 10वीं बोर्ड खत्म। एमफिल भी होगा बंद। मानव संसाधन मंत्रालय अब होगा शिक्षा मंत्रालय। नई दिल्ली। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है और इसमें सभी वर्गों के लोगों की राय को शामिल किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई है। अहम बदलाव। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा ही पढ़ाई जाएगी। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी में ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाए जाएंगे। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूल शिक्षक को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल पर डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। अब स्टूडेंट को एमफिल नहीं करनी होगी, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। 10वीं में नहीं होगा बोर्ड एग्ज़ाम। पढ़ाई। नई शिक्षा नीति की 10 बड़ी बातें। इतने बड़े पैमाने पर जुटाई गई थी राय। इस शिक्षा नीति के लिए कितने बड़े स्तर पर रायशुमारी की गई थी, इसका अंदाज़ा इन आंकड़ों से सहज ही लगाया जा सकता है। इसके लिए 1.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक्स, 676 जिलों से सलाह ली गई थी। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट राशियों 50% हो जाएगी। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय लेकर ब्रेक लेकर वह दूसरे कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमी, इंटरमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में ई-कॉमर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किए जाएंगे। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। मोदी सरकार ने घोषित की 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति MHRD का बदला नाम। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी स्थानों के लिए होगा समान नियम। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने बताया, नए नियम सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होंगे। Audio Jungle.